सिसोदिया तो वो तो अंदर ही है, उनको कोई वो नहीं कर रहे, पर ये जो है इनको बाहर भेज दे रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं जो फैसला था निचली अदालत का वो शक के दायरे में आता है। अब ईडी कल 5 मिनट मांगती रह गई, उनको सुना नहीं गया। उन्होंने कहा हम लिखित में देते हैं, लिखित में आपको लिया जाए, लेकिन उनके पास समय नहीं था। आखिर ईडी को क्यों नहीं सुना गया, उनके लिखित स्टेटमेंट को क्यों नहीं लिया गया? शीला दीक्षित 15 साल से मुख्यमंत्री थी, आपको पता होगा, उसको कोई हराने वाला नहीं था। हराया उसको किसने? उसको हराया भ्रष्टाचार ने। जो सरकार करप्शन के बलबूते आई थी, आज वो करप्शन के मामले में जेल के अंदर है। आपका फर्ज है जनता को पानी देना, तो आप अनशन पे बैठ करके पानी आ जाएगा क्या? संविधान में हमेशा संशोधन होता है। राजीव गांधी ने भी किया है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने कितने बार किया? 28 बार। नेहरू ने कितने बार किया है? 17 बार, ठीक है ना। मनमोहन सिंह ने शायद 7 या 10 बार किया है। वो रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले वो प्रधानमंत्री ही है। लेकिन इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि कुल मिला के मोदी को हराना है, ना कि देश का विकास करना है। और हाँ, मोदी के बाद अब आएगा योगी। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। अभी खबर के मुताबिक बात करें तो सुबह से ही अरविंद केजरीवाल जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। और सुबह से क्या, काफ़ी दिनों से जो है अरविंद केजरीवाल पे कई तरह के जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जो उनका बयान आया था कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उन विधानसभा चुनावों में जो वो अकेले लड़ेंगे, उन्होंने गठबंधन का जो है साथ छोड़ दिया। उनके ऊपर जो केस चला था मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला को लेकर, उन पर जो है उनकी याचिका जो थी जमानत को लेकर वो भी रद्द कर दी गई है। सुबह ही खबर आई थी कि उनकी जमानत मिल जाएगी, लेकिन एक तरफा जब ईडी ने जो है आरोप लगाया कि अभी जो है पूरी पुष्टि होना बाकी है, इस मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जिसके बाद से जो हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि अभी उनको 2-3 दिन तक जो है जमानत नहीं दी जाएगी और वो जेल में ही रहेंगे। कितना सही है उनका जेल में रहना? और यहाँ की जो दर्शक जो मौजूद है, यहाँ पर जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आने वाले समय पर क्या उनको जमानत मिल पाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल जो है जेल में ही रहेंगे। देखिए मैम, वो जेल में ही रहेंगे। देखिए उन्होंने काम ऐसे करे हैं जो जेल लायक ही काम है। उनकी जो आपकी ये देखिए 100 करोड़ का जो साउथ से उन्होंने लिया है, उस पे शराब घोटाले का जो आरोप है उन पे, ठीक है, 2% से लेकर 12% करने का वो आरोप उन पे सिद्ध होता है। कहीं कहीं ना मेन लीड में तो वही हैं और मुख्यमंत्री हैं, और उनकी बिना उसकी सहमति के ये काम हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना। विजय नायर जो हैं, विजय नायर को आप ये देखिए, विजय नायर ने जो करा, मेन खिलाड़ी विजय नायर थे, और ये सारा गेम किसके वजह से? केजरीवाल की वजह से ये गेम खेला जा रहा था। एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया तो वो तो अंदर ही हैं, उनको कोई वो नहीं कर रहे, पर ये जो है इनको बाहर भेज दे रहे हैं। क्यों भेज दे रहे हैं? पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, फिर ये निचले कोर्ट में चले गए। अब निचले कोर्ट में आने के बाद में निचले कोर्ट में ने कहा, ईडी को मौका ही नहीं दिया। उनको कहा कि आपके पास में 15 मिनट में साबित कर दो आप। 15 मिनट में उन्होंने कहा, ईडी ने कहा मैं 48 घंटे हमें चाहिए, पर जो निचली अदालत है उसने नहीं माना। तो ईडी जो है कहाँ चली गई? हाई कोर्ट चली गई। अब हाई कोर्ट ने इनकी जमानत पे स्टे लगा दिया है। अब स्टे लगा दिया है तो इनको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। अब 2 दिन की छुट्टी हो गई, अब सैटरडे और संडे, ठीक है। अब जो भी फैसला आएगा मतलब हाई कोर्ट ने अपने उसमें सुरक्षित रखा हुआ है और उस फैसले को सुना जाएगा। क्योंकि देखिए आजकल क्या है, मैं कहता हूँ जैसे जो चीज़ें हैं, जैसे नेताओं पे वो होता है ना कि नेताओं के इनकम का जनरेट होती है, कि इनकम पूछी जाती है कि आप जब भी नॉमिनेशन भरेंगे तो आपकी कितनी इनकम है। वही चीज़ अगर कोर्ट से भी पूछी जाए, कोर्ट के जो जितने भी वकील हैं, जज हैं, जो लोग इसको फॉलो करते हैं, ऐसे कैसे हो गया? हाई कोर्ट के फैसले को निचली अदालत ने वो कर दिया, और उसके पास में जजमेंट देने का कितना जल्दी, बल मेरे पास हमें जजमेंट देना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चढ़ावा चढ़ाया गया है। जो जज को इतनी जल्दी लगी हुई थी, उसने फैसले की कॉपी तक नहीं पढ़ी पूरी, कि क्या फैसला था, क्या केस बनता था, नहीं बनता था। ईडी ने कहा हम अपनी बात रखना चाहते हैं, ईडी के वकीलों ने अपनी बात रखनी चाहे, उन्होंने कहा बस तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है, आप ये बताइए 15 मिनट में क्या होने वाला है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो फैसला था निचली अदालत का, वो शक के दायरे में आता है।
लेकिन सुनीता केजरीवाल का जो बयान सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो है उनको कल ही जो है जमानत मिल जाती, लेकिन ईडी के कहने पर जो ये सब कुछ हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि तानाशाही जो है बीजेपी की चल रही है इस वक्त। एक बात बताइए, कल बड़ा हास्यास्पद चीज़ हुआ। कल क्या हुआ कि कोर्ट में देखिए 99 सीट विपक्ष क्या ले आई कांग्रेस में पूरे देश में, और इंडिया का आंकड़ा 234 क्या पहुंचा पूरे देश में विपक्ष का। तो आप ये देखिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे किस तरह चोट किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे किस तरह चोट किया जा रहा है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक होता है चोर, एक चोर जिसने चोरी की, और एक वो जिसके घर में चोरी हुई। आपने चोर की सुन ली, चोर गया कोर्ट में, चोर ने कहा जी मैंने चोरी नहीं की। आपने उसको कहा ठीक है, आप तो आपने कह दिया और आपने चोरी नहीं की, मान लिया। लेकिन जिसके घर में चोरी हुई है उसको कहा जाता है कि आपका सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, आपको सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ये क्या व्यवस्था हम पेश कर रहे हैं। अब ईडी कल 5 मिनट मांगती रह गई, उनको सुना नहीं गया। उन्होंने कहा हम लिखित में देते हैं, लिखित में आपको लिया जाए, लेकिन उनके पास समय नहीं था लिखित में लेने के लिए। उनको बस जजमेंट देना था रिहाई का। ऐसा क्या कारण था भैया, दिल्ली जानना चाहती है कि ऐसा क्या कारण था कि किसी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ही बहुत पहले कहा था जब वो आंदोलन में थे, सही कहा था कि जो कोई भी नेता को जल्दी सजा नहीं हो सकती है। लेकिन शायद वो भूल गए देश में लोकतंत्र के प्रहरी नरेंद्र मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री की सत्ता पर काबिज हैं, और लोकतंत्र से कुकाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस जज साहिबा ने इस तरह के फरमान जारी किए थे उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए, आखिर ईडी को क्यों नहीं सुना गया, उनके लिखित स्टेटमेंट को क्यों नहीं लिया गया, उनके पास जो सबूत थे वो क्यों नहीं देखे गए। और अगर ऐसा था तो आज हाई कोर्ट ने उनको क्यों सुना, उनको क्यों देखा, उस जजमेंट को क्यों मंगाया गया, उसकी सारी हायरिंग को क्यों देखा जा रहा है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए एक सवालिया निशान है। क्योंकि अभी तो दिल्ली की जनता ये बयान दे रही है कि कहीं ना कहीं लोकसभा सीटों का जो सातों जो लोकसभा सीटें दिल्ली की मौजूद, उसमें बीजेपी का राज तो हो गया, लेकिन विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल वापस आ सकते हैं। देखिए विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, आप वापस आ सकते हैं। याद कीजिए जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, शीला दीक्षित 15 साल से मुख्यमंत्री थी, आपको पता होगा, उसको कोई हराने वाला नहीं था। हराया उसको किसने, उसको हराया भ्रष्टाचार ने। और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला कौन था, ये वही अरविंद केजरीवाल था, ये वही अरविंद केजरीवाल था। क्योंकि शीला दीक्षित का नारा था हरी दिल्ली भरी दिल्ली। शीला दीक्षित ने वो काम किए थे, दिल्ली के लोगों के घरों में पानी के मीटर नहीं लगे हुए थे, बगैर मीटर के पानी की सप्लाई होती थी। आज हर एक के घर में मीटर है, मीटर में बिजली का बिल तो आता है लेकिन पानी नहीं पहुंच पाता, ये हाल है। जो सरकार करप्शन के बलबूते आई थी, आज वो करप्शन के मामले में जेल के अंदर है। और उसके बाद आप कह रही है ना कि इस बार बीजेपी आ पाएगी, बीजेपी नहीं आएगी, तो साहब मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ, 2012 के 13 में जिस करप्शन के ऊपर प्रहार हुआ था वही करप्शन के ऊपर दोबारा प्रहार होगा। दिल्ली में फिर इस बार भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, और सत्ता परिवर्तन के लिए दिल्ली आतुर है। और वोट के चोट से दिखाने का काम किया है, क्योंकि जिन्होंने 15 साल पहले लूटा था और अगर 11 साल 10 साल इन्होंने लूटा है, उस दोनों का गठबंधन होने के बाद भी एक सीट दिल्ली की जनता ने उनको दिया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये लोग करप्शन के पहरेदार हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सिपह सलार हैं, तो हमें भ्रष्टाचारियों को वोट के चोट से जवाब देना है। और वो दिल्ली ने दिया। दिल्ली भ्रष्टाचार सहन नहीं करती है, दिल्ली इस बार जवाब देगी। जब एक बीच जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि आने वाले समय पर जो है बीजेपी जो है जानबूझकर हमारे जितने भी प्रवक्ता सांसद हैं उनको जानबूझकर जेल भिजवाना चाहती है। देखिए उनका तो हमेशा ही यही है, अगर अच्छा होता है तो कहते हैं अच्छा है तो गप गप, और कड़वा है तो थू थू। तो अच्छा अगर इनको जमानत निचली अदालत ने जमानत दे दी तो ये कल ही से पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे, है ना, खुशी मनाने लग गए थे। तब तक इन्होंने कुछ नाम नहीं लिया, पर जैसे ही ईडी ने हाई कोर्ट में जाके अपील लगा दी तो इनको अब क्या है, अब बीजेपी को लिया है सामने। तो अब इनको ईडी और सीबीआई और ये सारी संस्थाएं लगती हैं। अब इनका लगता है कि ये आतंकवादी हैं, क्या केजरीवाल आतंकवादी, अरे आतंकवादी नहीं है। जब अगर आपने कोई गलत करा है तो आपको डर किस बात का है। और कोर्ट के निर्णय का फैसला देखो, पहले भी ये नौटंकी कर रहे थे, पहले सामने नहीं आ रहे थे, पहले सामने ही नहीं आ रहे थे। आप ये देखिए अभी तक इन्होंने अपने फ़ोन का पासवर्ड तक नहीं दिया।
अब ये बताइए कि अपना पासवर्ड नहीं देंगे तो इनका फ़ोन ओपन होगा तभी तो पता चलेगा कि इनके फ़ोन में क्या क्या साजिशें हो रही थी, किससे ये बातें करते थे और किससे डीलिंग चलती थी। ये सारा चीज़ इन्होंने छुपाने की कोशिश करी। 171 फ़ोन आप ये दिखाइए, सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। तो कहीं ना कहीं इन सब का क्या मतलब है, ये सब अपने साजिश में डूबे पड़े हुए हैं और वो साजिशों के बचाने के चक्कर में ही ये दिल्ली की जनता को डुबो रहे हैं, भिगा भिगा के डुबो रहे हैं। देखिए पानी की किल्लत हो पानी की तो बहुत पानी आतिशी क्या कर नौटंकी करनी शुरू कर दी है। मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी, अनशन से पानी आ जाएगा क्या? आप आपकी सरकार है, आपका फर्ज है जनता को पानी देना, तो आप अनशन पे बैठ करके पानी आ जाएगा क्या? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, दिल्ली की जनता यही कह रही है कि लोकसभा में तो चलो आ गई बीजेपी, लेकिन दिल्ली में सातों लोकसभा सीट पर, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा सीट पर जो है हम अरविंद केजरीवाल को ही मौका देंगे, क्योंकि उनसे हमें काफी कुछ मिल रहा है, इस वजह से काफी कुछ फ्री सुविधाएं भी मिल रही है। ये भी आने वाला समय बता देगा, बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है, ये भी दिखा देंगे। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी विधानसभा चुनाव में? ये मैं इन्हें क्या कहा था, जल्दबाजी होगी क्या ना, ठीक है, ये बहुत जल्दी बता देंगे कि उनका क्या होना और हर जगह से क्या होना है। दिल्ली से नहीं, पंजाब की भी तैयारी करें, ठीक है, हर जगह से इनका मामला साफ होना है। झूठ देखिए कोई भी सही, जो रातों रात सुपरस्टार बने थे वो रातों रात ही गायब भी हुए हैं। ये रातों रात सुपरस्टार बने थे, ठीक है, अब रातों रात ही गायब हो जाएंगे। तो औरतों को बोला था 1000 रुपया महीना देंगे, अभी तक तो दिया नहीं। जीतने के लिए क्या ये जो ये राहुल गांधी अपनी वो लेके गए थे न्याय यात्रा, उसमें जो ट्रक गए थे वो ट्रक के ड्राइवर बेचारे पैसे मांगते थे। दिल्ली में भी तो महिलाओं को 1000 रुपए महीना बसों के जो लगा रखे थे इन्होंने मार्शल, उनके पैसे नहीं दिए, समझे। दिल्ली में भी ऐसे लोग ये लेके गए थे, किसमें लगाया था इन्होंने, उसके अभी तक इन्होंने केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए हैं। या मीडिया के सामने बिजली के जो है महकमा, उसको अभी तक पैसा नहीं मिल रहा। जो बिजली का महकमा है उसको पैसा नहीं मिल रहा। जैसे राहुल गांधी ने क्या कहते हैं 8500 बोल बोल कर लोगों से और मासूमे से जितने भी लोग हैं उनके दिल के साथ खेल के 8500 रुपए बोल के ना जो सारी सीटें ले रखी है इन लोगों ने, वोट लिया है। यही गलत काम जो है केजरीवाल ने भी किया था, 1000 रुपए का जो क्या कहते हैं वो देकर, लालच देकर। वैसे ही उन लोगों ने भी किया है। अयोध्या में जैसे हार गए ना, फैजाबाद में, अयोध्या नहीं बोलना, फैजाबाद में जो हार गए ना, ये लालच पे हारे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग एजेंडा चलाते हैं। एजेंडा कैसे चलाते हैं? ये लोग कहेंगे कि संविधान खतरे में आ जाएगा, अगर बीजेपी आई संविधान खतरे में आ जाएगा। अरे भैया कहाँ से आ जाएगा? एक बात बताओ, संविधान में हमेशा संशोधन होता है। राजीव गांधी ने भी किया है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी ने कितनी बार किया? 28 बार। नेहरू ने कितने बार किया है? 17 बार, ठीक है ना। मनमोहन सिंह ने शायद 7 या 10 बार किया है। तो संशोधन हुआ है ना। लोग वही एजेंडा फैला देते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, क्या कहते हैं संविधान को फाड़ के फेंक दे। अरे कैसे हो जाएगा भाई? हमारे देश में संविधान को क्या कहते हैं चेंज नहीं किया जाता है, उसमें संशोधन होता है, ठीक है। वैसे ही इन लोगों ने भी किया, सब कुछ फ्री दे दिया। क्या दे दिया? इलेक्ट्रिसिटी दे दी, पानी दे दिया, डीटीसी चलवा दिया, सारे घाटे में चलेगा। अरे तुम्हारी औकात में हो, फ्री में एक्स्ट्रा हो, कर्जा बढ़ रहा है। कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप ही के लोग से टैक्स लेकर वो जो है फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं। तो वही तो है ना, जुमलेबाजी करते हैं ना। उसके बाद एक मिनट, एक बात सुनिए, राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, और मैं तो कह रहा हूँ रोज प्रधानमंत्री हैं वो। रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले वो प्रधानमंत्री ही है। आप चाहे तो चेक कर लो। वैसे कभी इनके आने वाली है नहीं, क्योंकि हमेशा वो क्या करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। हमेशा वो क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, शुरू से करवाते हैं। जैसे 65 साल में एक राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। अरे पूरा कांग्रेस करवाता है। 65 साल से आज तक ये हुआ। एक बात बताओ, 65 साल होते हुए, ठीक है, आपकी जितने भी कांग्रेस वाले थे 65 साल से थे ना सत्ता में थे, अगर 65 साल होते हुए आप आज 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हो, तो आपने पूरी जिंदगी में किया क्या है? आपने 70 साल क्या काम किया है? लेकिन 10 साल से आई किसने? बीजेपी आई ना। अकेले मोदी ने कितना लिया है? 240। तुम पूरा टीम इकट्ठे होके कहते हैं कितने लेके आए? 234 लेके आए। अब तुम 28 लोग 26 लोग मिल के मोदी को अकेले नहीं हरा पा रहे हो, तो तुम देश में क्या काम करोगे? सारे। और पहली बात, अगर जीत भी जाते तो उसमें प्रधानमंत्री बनता कौन? जीतने के बाद ये होता है ना कि कौन बनेगा? पहले तो वहाँ पे जितने भी वो कहते हैं ऑफिस में होता है ना, जितनी कुर्सियाँ होती है, कुर्सियाँ टूटती कि भैया मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा। एक दूसरे पे कुर्सियाँ मारते हैं लोग। तो यही हाल है इन लोगों का। इन लोग देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर ये लोग सत्ता में आते, अगर इन लोगों का मत ये होता कि हम आएंगे सत्ता में, अगर जीतेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का विकास करेंगे, तो हम खुद इनको वोट देते। लेकिन इन लोगों का स्ट्रेटेजी थी कि कुल मिला के मोदी को हराना है, ना कि देश का विकास करना है। इन लोगों का पहले से यही था। तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लोगों को क्या कहते हैं, मैनिपुलेट किया। और हाँ, मोदी के बाद अब आएगा योगी, ऑन कैमरा बिल्कुल आएगा योगी, आएगा, हम जितवाएंगे, 80 करोड़ जितवाएंगे, बिल्कुल जितवाएंगे, जितवा देंगे। क्योंकि यूपी से तो इस बार काफी बीजेपी पीछे रह गई थी, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं एकदम यूपी से हुई है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, इन लोगों ने क्या किया, 8500
संविधान खतरे में, ये इन लोगों ने एजेंडा चला दिया, लोगों के दिमाग में ये भरम भर दिया, लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, इसलिए लोग डर गए। लेकिन इनको नहीं पता कि ऐसा नहीं हो सकता, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता। पैसों की करम पैसा दिया गया है ना, बिना पैसे के जीत के दिखाते हैं ना। पैसे में तो हर गरीब आदमी को तुम खरीद लोगे, अमीर को खरीद के दिखाते हैं ना। फिर वो पैसे से ही खरीदा गया गरीब आदमी को। कि अयोध्या का मुद्दा बहुत बड़ा उठा था इस बार की अयोध्या से हार गए हैं और उस चीज को लेकर काम तो किया ना उन्होंने, काम करके दिखाया ना, काम तो बावजूद किया, भी- पब्लिक को नहीं आ रहा, काम किया। तो जो अनप्रूव कोई जगह तुम घेर के बैठे हो उसको तोड़ दिया तो क्या उसने जुल्म थोड़ी कर दिया। अयोध्या से नहीं आ रहे, अयोध्या विधानसभा से भाजपा जीती है। आप देखो फैजाबाद का जो एरिया है ना, बाकी सारी जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अयोध्या को इनडायरेक्टली नहीं कह सकते। और आपने बोला कि भाई ने बोला कि मुख्यमंत्री बनेंगे केजरीवाल यहाँ के, तो भैया वो चोरों के मुख्यमंत्री बनेंगे सिर्फ, क्योंकि वो अब दिल्ली के नहीं बन सकते। चोरी करना उनके वो में है, कोर्ट उनको जेल में डाल रखी है। ये ज़िंदगी भर अगर बनेंगे भी तो चोरी ही करते रहेंगे, इनका कुछ काम धंधा है नहीं, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ इनको बाइकाट करो, लात मार के बाहर करो। के तो यहाँ जो हमने जनता से बातचीत की और जाना कि आखिरकार जो माहौल बना हुआ है अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर वो कितना गर्म है और कितना नरम है, उस पर लोगों का क्या कहना है, वो सब कुछ हमने जाना। और अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और आने वाले जो है समय पर क्या इसका परिणाम देखा जाएगा, ये तो विधानसभा चुनावों में भी पता चलेगा। इसी के साथ कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुन